मैं अभी मन्यारा राष्ट्रीय झील उद्यान में हूँ। एक सफारी जीप में खड़ा होकर मन्यारा झील के भाग वाले एक छोटे जलाशय का मुआयना कर रहा हूँ। जलाशय के किनारे हजारों पक्षियों को देख सकते हैं। पेलिकन पक्षियों का झुंड, वो उड़ रहे हैं और झील के किनारे आकर उतर भी रहे हैं। पेलिकनों के बड़े आकार के ग्रेट व्हाइट पेलिकन हैं ये। इन पेलिकनों के अफ्रीका के ही बहुत बड़ा आवास केंद्र है मन्यारा झील। बड़े जलाशय के समीप और दलदलों में रहना पसंद करने वाले हैं ग्रेट व्हाइट पेलिकन। मछली और पानी के अन्य छोटे प्राणी उनके भोजन हैं। मेरे ड्राइवर रेमी ने गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाया। कुछ और दृश्य भी हैं वहां। अब मैं भी वह दृश्य देख पा रहा हूं। बहुत सारे दरियाई घोड़े। वह भाग हिप्पो पूल के नाम से जाना जाता है। शुद्ध जल वाले भाग से कुछ धूप में निकलकर खड़े हैं। मन्यारा झील में बहुतायत की संख्या में दरियाई घोड़े पाए जाते हैं। मन्यारा खारा पानी का झील है, तो भी उसमें नदियों के आकर मिलने के कारण ऐसे भागों में शुद्ध जल होता है। एक तरफ जंगली जानवर, जंगली भैंस का एक झुंड कतार में आगे बढ़ रहे हैं। दलदल के उस पार होने के कारण उनके पास नहीं जा पा रहा हूं मैं। इस तरह सफेद पेलिकन की वजह से फैली खूबसूरती। मात्र पेलिकन ही नहीं, अन्य पक्षी भी झील के अंदर और किनारे पर हैं। दूरबीन से देखने पर हजारों पक्षी और जानवर इस प्रदेश में दिखाई देते हैं। ये जो उड़ रहे हैं वो सारे पेलिकन हैं। ग्रेट व्हाइट पेलिकन प्रवासी पक्षी हैं, तो भी मन्यारा राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें पूरे साल देखे जा सकते हैं और यह यहाँ की खासियत है। हिप्पो पूल से हम लोग लौट रहे हैं। अनेकों सफारी गाड़ियां इस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। आधिकारिक गणना के अनुसार 18 लाख पर्यटक प्रत्येक वर्ष मन्यारा उद्यान की सैर के लिए आते हैं। झील की दूसरी तरफ और भी नज़ारे हैं देखने के लिए, कहकर रेमी मुझे वहां ले जा रहा है। एक ही वक्त में ड्राइवर और टूर गाइड है रेमी। किस समय किस जगह पर किस तरह के जानवर देखे जाते हैं यह उन्हें मालूम है। वर्षों से ये लोग यही काम करते आ रहे हैं, यही इसका कारण है। उसके अलावा वायरलेस सेट से ड्राइवर लोग एक दूसरे से संपर्क भी बनाए हुए हैं। हाथी का झुंड कहाँ है, जंगली भैंसे कहाँ होंगे आदि संदेश ये लोग एक दूसरे से साझा करते रहते हैं। गाड़ी के वायरलेस सेट से इस तरह की जानकारियां गूंजती रहती है। अफ्रीकी जंगल, बड़े मैदान, खाली जमीन, पेड़ों भरे जंगल सब मिलकर बना हुआ प्रदेश होता है और अधिक गाड़ियों में लोग आ रहे हैं। जंगली भैंसे का एक बड़ा झुंड है सामने। विशाल जंगली भैंसे सैकड़ों की संख्या में सदस्यों वाले झुंड के रूप में ये मन्यारा झील के किनारे वाले जंगल में रहते हैं। केनिया, युगांडा आदि जगहों पर पाए जाने वाले अफ्रीकी भैंसे ही हैं ये भी। भैंसे का झुंड बहुत दूर है, उस और गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ टूर गाइड और ड्राइवर नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, यह उनकी खासियत है। पर्यटकों की इच्छानुसार नियमों को तोड़ने की रीति हमारे देश में इस तरह के उद्यानों में देखने को मिलते हैं। इस तरह की गाड़ियों में ड्राइवर और गाइड दोनों ही एक ही बंदा होता है। उन्हें अंग्रेजी आती है, उसके अलावा अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त भी हैं ये लोग। देखो कि कितना विशाल है यह मैदान। पेड़ नहीं है, झाड़ियां भी नहीं है, बस घास के मैदान। दोपहर होने की वजह से ही मैदान में अधिक जानवर नजर नहीं आ रहे हैं। भोर सवेरे और शाम के समय ही जानवर घास के मैदान में चरने के लिए आते हैं। गाड़ी के पीछे खड़ा होकर मैं शूटिंग कर रहा हूं।
इस गाड़ी में मेरे अलावा और कोई सवारी नहीं है, इसलिए मैं हर तरफ से शूट कर पा रहा हूँ। यह मान्यारा झील उद्यान 1960 से अस्तित्व में आया हुआ है। आज के तंजानिया के प्रमुख भूभाग टांगानिका के अंग्रेजों से आजादी मिलने के 1 साल पहले यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। अफ्रीका के अन्य देशों की तरह जानवरों को बेरहमी से मार देने का एक काल तंजानिया का भी हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद अपने भूभाग के वन और वन्य जीव संपत्ति को बचाने के लिए इस देश की जनता ने सख्त कदम उठाए तो थे, लेकिन आरंभ में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तंजानिया राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के अधीन अभी 17 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पर्यटन व्यवसाय से जो आमदनी मिलती है उसे इस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान की रख रखाव के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाते हैं। मान्यारा राष्ट्रीय झील उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ ट्रॉपिकल वन और जंगली मैदान एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ इस प्रकार का एक झुंड है। ये बबून हैं, बड़े शरीर वाले बंदर। अफ्रीका में सबसे अधिक अंगों वाले बबूनों के झुंड मान्यारा झील राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए हैं। घास, पत्ते, मछली, मांस सब खाने वाले होते हैं बबून। घास के मुलायम पत्ते ये लोग अभी खा रहे हैं। ये ओलिव बबून है। ब्लू मंकी नाम से जाने जाने वाला विशेष नस्ल का बंदर इस पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। हरे जंगल और बांस के जंगल में पाए जाने वाले ब्लू मंकी अफ्रीका में तंजानिया जैसे कुछ देशों में ही होते हैं। उन सबको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर 1 बजे का समय हुआ है। भोर सवेरे अरुषा से प्रारंभ हुई यात्रा है यह। अरुषा से मान्यारा तक 130 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच एक मसाई गांव का दौरा भी किया। मुझे और रमी को भूख लगने लगी है। दोपहर का खाना पैक करके साथ लाए हैं। रमी के टूर कंपनी ने खाना भिजवाया है। मान्यारा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 330 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 220 वर्ग किलोमीटर से अधिक भाग बारिश के मौसम में मान्यारा झील का भाग बन जाता है। हम रेगिस्तान जैसे एक भाग पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पानी की मौजूदगी है। वास्तविक मान्यारा झील के किनारे पहुंचे हैं हम। देखने से ही पता चलता है कि इसमें खारा पानी भरा है। समुद्र की तरह उस पार का किनारा दिखाई ना देने जितना फैला हुआ झील। झील की सतह तक गाड़ी में जा सकते हैं। झील की एक तरफ हरियाली दिख रही है। जंगल की नदियों से स्वच्छ जल बहकर खारे पानी में मिलने वाला झील है यह। झील का क्षेत्रफल घटने का समय है यह। सतह को छोड़कर पानी पीछे की ओर खिंचता चला जाता है तो धरती का कुछ भाग उभरकर ठोस और कुछ भाग दलदल दिखाई देते हैं। यह रेड बक नाम से जाने जाने वाला एक तरह का हिरण है। अफ्रीका के वर्षावन और झाड़ियों से भरे जंगलों में दिखाई देने वाले बुश हिरण की श्रेणी में आने वाला जानवर है यह। इम्पाला, टिक-टिक, थॉम्सन गिसल आदि अनेकों प्रकार के हिरण हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। मान्यारा झील की एक तरह का भाग दलदल भरा है। झील के अंदर और किनारे जहां पौधे उगे हुए हैं वहां शुद्ध पानी है। बहुत विशाल झील है तो भी इसकी गहराई बहुत कम है। विभिन्न प्रकार के पक्षी झील के आसपास दिख रहे हैं। यदि केवल पक्षी की निगरानी के लक्ष्य के साथ भी यहां पहुंचे तब भी एक दिन में 100 से अधिक प्रजातियों में पक्षी यहां पाए जा सकते हैं, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधकर्ताओं का कहना है। यह जंगली जानवरों के विचलन करने वाली जमीन है। झील के किनारे ऐसा एक विशाल मैदान है। किनारे से होकर कुछ दूर और यात्रा करने पर इस प्रकार झाड़ियों से भरे एक भाग में पहुंचते हैं।
उससे आगे की यात्रा जारी रखें तो घना जंगल कह सकने वाली इस जगह पहुंचते हैं। यहाँ से एक छोटी पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो रही है। 2 इम्पाला हिरण तीर की तेजी से दौड़ गए। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जानवर अचानक सामने आ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से होकर गाड़ियां 20 किलोमीटर से अधिक तेज नहीं चला सकते हैं, ऐसा नियम ही बना हुआ है। इसका कारण यही है कि जानवर गाड़ी के रास्ते में भी हो सकते हैं। यह एक पिकनिक पॉइंट है, लोगों के दोपहर का खाना खाने के लिए उतरने वाली जगह। उद्यान में इस प्रकार की जगहों पर ही खाना खाने की अनुमति है। यहाँ बहुत ही सख्त नियम लागू है। हजारों की संख्या में पर्यटकों के आने पर भी राष्ट्रीय उद्यान की प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे बिना ही ये लोग सुरक्षित रख पा रहे हैं। गाड़ी के पीछे की फ्रिज में ठंडा पानी रखा है, जिसे ले लेने के लिए रमी ने कहा। मेरे वह लेकर बाहर निकलते ही रमी हमारे दोपहर का भोजन लेकर आया। 40 के करीब सफारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ। उनमें आए हुए लोग यहाँ आसपास कहीं हैं। थोड़ा और चलने पर वो लोग दिखे। जंगल में एक जगह पेड़ों की छाया में कुछ अधिक लोहे के बेंच और मेज रखे हुए हैं। ये हैं पिकनिक स्पॉट। 200 के करीब लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। मानेरा झील से आने वाला मंद पवन, यह पिकनिक पॉइंट एक रोचक अनुभूति प्रदान कर रहा है। पैक करके लाया हुआ भोजन ही यहाँ बैठकर सब लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद कागज का एक छोटा टुकड़ा तक जमीन पर पड़ा हुआ नहीं दिखेगा। भोजन लाया हुआ प्लास्टिक का कवर और कागज गाड़ी में ही वापस ले जाना होगा। यह यहाँ का नियम है। रमी खाने के पैकेट खोल रहा है। उसमें क्या है यह जानने की जिज्ञासा है मुझे। एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर एक बर्गर, एक सैंडविच, जूस, सेब, चॉकलेट आदि सब कुछ है। लंबी जंगली यात्रा के बीच के दोपहर का खाना ऐसा भी हो सकता है। विशाल जंगल की सुंदरता का मजा लेते हुए खाना खाया। एक पेड़ की सूखी डाली पर एक कट फोड़ुआ घोंसला तैयार कर रहा है। जहां भी देखो वहां विशेषकर कुछ न कुछ जीव जंतु दिख रहा है। वह दूर मनियारा झील, उसके किनारे से ही हम इस छोटे पहाड़ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग खाना खाने के बाद पक्षियों के चित्र लेकर लौट रहे हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने वालों में अधिक लोग अंग्रेज हैं। उनका अनुशासन और उनकी शिष्टता यहाँ की स्वच्छता का एक कारण है। खाने के झूठन, प्लास्टिक आदि कुछ भी कोई भी इस प्रदेश में कहीं भी नहीं फेंकते हैं। हमारे देश में तो इस प्रकार की जगहों पर नाना प्रकार की वस्तुएं बिखरे पड़े होते हैं। मैंने सोचा इन लोगों के राष्ट्रीय उद्यान, वन आदि को संरक्षित करने के तरीके को हम भी अपना सकते हैं। इसी चिंता के साथ मैं पिकनिक पॉइंट से वापस चल रहा हूं। रमी सीट पर बैठा। हम लोग यात्रा जारी रख रहे हैं। मुझे कुछ और नज़ारे अभी यहाँ से अपने कैमरे में कैद करना बाकी है। अंग्रेज लोग कम से कम आधा घंटा पिकनिक पॉइंट पर आराम करने के बाद ही यात्रा जारी रखते हैं। सामने मानेरा झील दिख रहा है। लाखों साल पहले भूपर्पट्टी पर घटी विरूपीकरण के कारण रूपीकृत हुआ था यह मानेरा झील। मसाई भाषा के इमन्यारा शब्द से ही झील का नाम मन्यारा पड़ा है। एक सविशेष प्रकार की जड़ी बूटी है इमन्यारा। मानेरा राष्ट्रीय उद्यान में इतनी अधिक संख्या में पक्षी और जानवरों की उपस्थिति होने का एक कारण झील का यहाँ होना ही है। 400 से अधिक प्रजातियों में पक्षी और अफ्रीका में अधिक न पाए जाने वाला मसाई शेर को मिलाकर भिन्न प्रकार के जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। एक जगह एक सफारी गाड़ी रुकी हुई है। यह है उसका कारण, अकेले घूमने वाला हाथी।
अफ्रीकी हाथी के शरीर का सबसे आकर्षक अंग उसके कान हैं, बहुत चौड़े कान। 12 साल की उम्र के बाद अफ्रीकी हाथियों में नर हाथी झुंड से अलग होकर इस प्रकार अकेला घूमने लगता है। एशियाई हाथियों की तरह ही यहाँ का अकेला हाथी भी खतरनाक होता है। पेड़ों के बीच की कच्ची सड़क से होकर गाड़ी दौड़ती रही। स्थानीय निवासी अकेशिया कहने वाला बबूल के जैसे कांटेदार पेड़ रास्ते के दोनों तरफ छाता ताने खड़े हैं। सुंदरता में भिन्न दिखने वाले पेड़, उनकी छाया रास्ते में फैली हुई दिखने में भी उसकी अपनी एक खूबसूरती है। पौधों की विविधता का प्रदेश भी है मानियारा उद्यान। अफ्रीका के अन्य कई राष्ट्रीय उद्यानों की अवस्था सूखे अर्ध रेगिस्तान के समान है। इसी कारण से वहां जंगली मैदान ही अधिक होते हैं। मानियारा झील और अनेकों झरनों के कारण ही यह राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार पौधों से समृद्ध है। यात्रा के बीच में रमी ने एक जगह गाड़ी रोकी। पेड़ों के बीच इस प्रकार के कुछ लोग हैं। इम्पाला हिरन हैं ये, मात्र अफ्रीका में पाए जाने वाले हिरन। 50 या उससे अधिक की संख्या वाले झुंड में इम्पाला रहते हैं। झुंड में केवल एक वयस्क नर इम्पाला ही होता है। घुमावदार सिंग के साथ ये जो चलकर जा रहा है यही है नर इम्पाला। जलाशयों से सटे हुए इस प्रकार के झाड़ीदार जंगलों में रहना पसंद करने वाले होते हैं इम्पाला हिरन। अनेकों पेड़ों के बीच सविशेष प्रकार का एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। यह है बाओबाब, अफ्रीका का कल्प वृक्ष। सूखे से बचाव के लिए तने के अंदर प्रचुर मात्रा में पानी जमा करके रखने वाला वृक्ष। इस पेड़ के पत्तों को अफ्रीकी जनजाति के लोग भोजन के रूप में और फल औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाओबाब के सूखे बीज से तेल भी निकाले जाते हैं। बाओबाब को अनेकों जनजाति के मनुष्य दैविक वृक्ष मानते हैं। 1 लाख लीटर तक पानी अपने तने में जमा करके रखने की क्षमता है एक बाओबाब वृक्ष में। रमी ड्राइविंग जारी रखा हुआ है, ध्यान से चारों ओर देखकर कि कहीं जानवर तो नहीं है का निरीक्षण करते हुए है उसकी ड्राइविंग। रास्ते पर बबून प्रजाति के बंदर दिख रहे हैं। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं है हमारी वापसी की यह यात्रा। रास्ते भटके बिना रमी को जंगल के अंदर इस प्रकार गाड़ी चलाते देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। उनके लिए तो यह रोज का काम है ना। पेड़ों के या झाड़ियों के बीच कहीं जानवर तो नहीं है, यह ध्यान से देखते हुए मैं खड़ा हूं। यहां देखो, बबून बंदरों का एक अन्य झुंड। शाकाहार और मांसाहार दोनों ही इनके लिए एक समान है। वक्त के अनुसार प्राप्त भोजन करके भूख मिटाने वाले लोग। पेड़ की पतली डालियां, मुलायम पत्ते, फूल आदि सब बबून के लिए भोजन है। बबूनों को पीछे छोड़कर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ मैदान जैसे एक भाग पर ले जाकर रमी ने हमारी गाड़ी भी रोकी। यह भी एक पिकनिक एरिया है। एक बोर्ड के ऊपर रखे वस्तु ने मुझ में कुतूहलता भर दी। एक जंगली भैंसे की खोपड़ी। यहाँ भी है पेड़ों के बीच लोहे के कुछ कुर्सी और मेज। यहाँ बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। शाम के समय मानियारा झील से आने वाले मंद पवन का झोंका लेते हुए भोजन करना आनंददायक है। मानियारा झील का एक अन्य भाग यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझसे पहले किनारे पहुंचे 2 सैलानियां तस्वीर खींचते हुए प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। झील के इस भाग में खारा पानी है। 3.5 करोड़ पहले ग्रेट रिफ्ट वैली नाम से भूमि विभाजित होते समय हुए भू परिवर्तन ही है इस झील की उत्पत्ति का कारण, ऐसा शोधकर्ताओं का मानना है। उत्पत्ति काल से अब तक के समय में पानी का खारापन बहुत कम हुआ है।
दोपहर के धूप में झील के नज़ारे को कैमरे में कैद करते हुए मैं वहां खड़ा रहा।